बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 मैथ एनसीईआरटी बुक से। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपने कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी और सी डी किस पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पर। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, और बी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का प्लस कितना डिग्री है बेटा? 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सा एंगल है? बी ओ डी। ये बच्चों कितना है? 40 डिग्री है ना। ये है आपका 40 डिग्री। देन फाइंड बी ओ ई एंगल। कौन सा फाइंड करना है बच्चों? बी ओ ई। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स मैंने क्या बताया था? जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए आएगा उसमें आप उस एंगल को आप 360 में से क्या कर दोगे? माइनस। तो करते हैं इसका। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इसका गिवन लिखोगे बच्चों। तो क्या लिखोगे? गिवन क्या है आपको? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो सबसे पहले हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। तो एक एक करके लगा के देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने क्या बताया? किसी एक लाइन के एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री होता है। ए बी लाइन है, पॉइंट ओ पर कितने एंगल बनने हैं? 3। एक तो ये वाला एंगल बनना है ए ओ सी, और ये वाला एंगल बनना है सी ओ ई, और ये वाला एंगल बनना है बी ओ ई बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम तीनों एंगल का प्लस इक्वल टू 180 डिग्री लिख दें तो हमारा ये एंगल निकल आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? एक बताया था मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हमारा एंगल बी ओ डी 40 डिग्री का है, ये लाइन कहां जा रही है? आगे यहां तक जा रही है। ये लाइन कहां तक जा रही है? सी तक जा रही है। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब जब लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो अपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल क्या होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं। ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस ए बी एंड सी डी intersect at point O. Then एंगल AOC किसके इक्वल होगा? एंगल BOD के। एंगल AOC किसके इक्वल होगा बच्चों? BOD के। तो अब BOD हमको कितना गिवन है बच्चों? 40 डिग्री। देन एंगल AOC कितना आएगा बच्चों? 40 डिग्री। ये हमने किससे लिखा है? कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया समझ में बच्चों? अब इसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब हमको एओसी पता चल गया, तो अगर हम इसमें एओसी रख दें वैल्यू तो बीओई निकल आएगी। तो रखते हैं, सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री होता है, तो एओसी की वैल्यू रख देती हैं। कितनी है? 40 डिग्री।
तो बच्चों POE कितना निकल के आएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री मीन्स 30 डिग्री। एक एंगल तो हमारा ये निकल आया, हमको क्या निकालना था, एंगल BOE निकालना था, ये हमारा एंगल निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE कब निकाल सकते हैं, जब हमें COE पता हो। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो लिखेंगे सिंस AB इज द लाइन, हमें पहले लिखना होगा ना कि AB एक लाइन है, तो क्या होगा एंगल, देख लो पहले एक बार एंगल AOC प्लस COE प्लस BOE, AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ये मैंने लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, AOC की वैल्यू कितनी आई बच्चों 40 डिग्री, COE हमको फाइंड करना है, BOE कितना था बच्चों, BOE कितना निकाला था अभी हमने 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 40 एंड 30 इक्वल टू 70 डिग्री। वैसे भी हमको एंगल AOC और BOE, एंगल AOC और BOE का प्लस कितना गिवन था 70 डिग्री, तो हम ऐसे भी कर सकते थे। तो एंगल COE कितना निकल के आया 110 डिग्री। आया समझ में। अब हम निकाल देंगे रिफ्लेक्स, सो द रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा बच्चों 360 माइनस 110 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया इसका 250 डिग्री। ठीक है, तो शुरू के क्वेश्चन थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं, तो आपको अच्छे से इनका क्या करना है, रिवीजन करना है। तो इसमें क्या था, पहले इसको हमने ये निकाला एंगल, फिर ये निकाला, फिर इसका रिफ्लेक्स निकाला। आया समझ में। तो बच्चों अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन XY MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री। POY कितना है बच्चों 90 डिग्री है, एंड A रेशियो B, A और B का रेशियो कितना गिवन है 2:3। ये आपको एंगल का रेशियो गिवन है 2:3। तो हमको ये एंगल C फाइंड करना है। तो सबसे पहले करते हैं इसको। तो गिवन क्या है, आप एक बार लिख लिया करो, एक बार गिवन है हमको POY इक्वल टू 90 डिग्री और A रेशियो B गिवन है 2:3। तो लेट से A को मान लो आप 2x एंगल, B को मान लो 3x। ये हम करते ही हैं, जब भी एंगल क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, हम रेशियो को x की फॉर्म में मान लेते हैं। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहला काम यह है, हमको A पता चल गया, B पता चल गया, POY पहले से ही पता है। तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल लग जाए। तो XY इज द लाइन और B प्लस A और ये वाला एंगल, इन तीनों का प्लस कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखते हैं सिंस XY इज अ लाइन देन एंगल POY प्लस A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आया समझ में। देखो एंगल A का नाम क्या है POM, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप एंगल सिर्फ A लेटर से भी बता सकते हैं और B से बता सकते हैं। देन वैल्यू रखते हैं, POY कितना है बच्चों 90 डिग्री, A की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 और 3 5x
180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू कितना बचेगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90, जो 5x किस में है मल्टीप्लाई में, तो 5 का क्या होगा डिवाइड, तो कैंसिल होगा कितना आएगा 18। तो x इज इक्वल टू 18 आंसर आ गया। आंसर नहीं आया, x की वैल्यू आई अभी, है ना। तो आंसर तो हमको c निकालना है। तो जब x पता चल गया, अब आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम a की और b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। तो दिस इंप्लाइज दैट a कितना आएगा 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36 डिग्री। b कितना आएगा 3x मीन्स 3 इंटू 18 और 54 डिग्री। हमको वैल्यू a की मिल गई, b की मिल गई। अब आप ये बताइए mn भी लाइन है, एक mn एक लाइन है, तो आप इसको थोड़ा सा देखो जरा, ये जो लाइन है इसके इस पॉइंट पर कितना एंगल बनना है b बनना है, और यहां पर क्या बनना है c। तो एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से। तो लिखेंगे सिंस mn इज द लाइन then b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से। तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 54, तो 54 प्लस c इक्वल टू 180, तो c कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 54, तो c इज इक्वल टू कितना बचेगा 6 2 और 1, तो 126 डिग्री इज द आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। क्या किया था हमने, पहले b प्लस ए इक्वल टू ये लिखा तीनों एंगल का प्लस 180 डिग्री। तो a कितना माना हमने 2x, b कितना माना 3x, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 18। तो पता तो चले कि a कितना है b कितना है। तो a कितना था 2x, तो x की वैल्यू 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, b की वैल्यू आ गई है। अब इस लाइन के इस तरफ एंगल कौन सा है बनना है b और c, तो b प्लस c कितना होगा 180 डिग्री, तो b प्लस c 180 डिग्री, b की वैल्यू 54 माइनस कर दिया तो 126 आंसर आ गया, है ना। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है, क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है पी आर क्यू के, किसके पी आर क्यू के। देन प्रूव दैट पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी कि ये पूरा एंगल, ये बच्चों ये पूरा एंगल दिख रहा है ना आपको, किसके ऊपर प्रूव करना है पी आर टी के, पी आर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ये सोचा करिए कि किस एंगल को फाइंड करना है, किस एंगल को फाइंड करना है और कौन सा एंगल गिवन है। तो देखते हैं, तो ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो आप ये बताइए कि ये लाइन है, तो इन दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री होगा। मैंने क्या बताया था, एक लाइन पर किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार इन दोनों का प्लस 180 डिग्री होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है ना। इस पॉइंट पर दो एंगल बनने हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा, इस पॉइंट पर ये दो एंगल बनने हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा, है ना। तो लिखते हैं कि सिंस एस टी इज अ लाइन देन, समझना बच्चों, है ना, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं। किस प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
एंड इन दोनों का सम भी होगा, तो एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 7। तो सेम एलपीए से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अब आप ये बताइए, फर्स्ट और सेकंड की जो आरएचएस है वो इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब आप ये बताइए कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल तो इक्वल है ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहां रीजन लिख देना क्या, कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल था, एंगल पी आर क्यू के, इसलिए कैंसिल कर दिया है। ये दोनों इक्वल थे इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। तो क्या है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ये अपना प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ। आया समझ बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन चल रहा था, क्लास 9th का, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या गिवन है। क्वेश्चन क्या है अपना, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो इसमें तो कुछ अलग ही प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि हमको उल्टा लाइन प्रूफ करना है। तो लाइन प्रूफ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर हम लाइन पर किसी एक साइड में बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दें। मतलब जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी थी ना, तो हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हमें प्रूफ करना है एओबी। तो एओबी ये क्या है, लाइन दिख रही है पर हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम कि ये जो लाइन है इसके एक तरफ के एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ कर दें। मतलब कि अगर x प्लस वाई हमने प्रूफ कर दिया 180 डिग्री है, तो ये क्या कह देंगे हम, लाइन है। z प्लस डब्ल्यू कितना है, 180 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, एओबी इज ए लाइन। तो आपको मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताता हूं, थोड़ा सा, कि अगर एक लाइन है और यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, अगर आपको लाइन गिवन है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम कह दें ये क्या है, एक लाइन है। मतलब ये है, अगर लाइन गिवन है तो सम 180 डिग्री होता है। अगर सम 180 डिग्री हो जाए तो हम कह देते हैं वो एक लाइन है। बस यही एक तरीका होता है। आया समझ में? चलो तो इसको प्रूव करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है बच्चों, 360 का। तो कंप्लीट एंगल मतलब पूरा एक राउंड। तो लगाते हैं कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो पूरा राउंड कितने का होगा, 360 डिग्री। यहां लिख देते हैं, किस प्रॉपर्टी से लिखा है, कंप्लीट एंगल। क्या है ये, कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, w प्लस जेड। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, w प्लस जेड। ये z प्लस डब्ल्यू तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐड करो इनको, तो कितना हो जाएगा, w कितना हो जाएगा, 2w, ये हो जाएगा 2z, तो 360 डिग्री। तो 2 का डिवाइड देंगे, यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है
कि W प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से AOB क्या होगी, लाइन होगी। तो लिख देंगे बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे कि AOB क्या है, इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 5 पर। चलिए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। POQ इज ए लाइन, POQ इज अ लाइन, रे OR इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। जो OR है वो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर गिवन में साथ साथ में कि एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद क्या बोला है, OS इज एनोदर रे, OS है ना वो एनोदर रे है, दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। तो प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 QAS माइनस POS। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहां लिख देते हैं पहले टू प्रूफ। आपको ये लिखना होता है एग्जाम में, है ना, कि हमें क्या प्रूफ करना है। ये तो क्वेश्चन था। तो 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला इसका तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं आपको इसका। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहले देखना होता है कि इसमें एंगल कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स की आवश्यकता आपको पड़ रही है। तो देखो जरा कौन कौन से एंगल्स की आवश्यकता पड़ रही है आपको। ROS, कौन सा एंगल, ROS, ROS, ROS और QOS और POS। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी। ना तो इसमें कोई एंगल बन नहीं रहा, लीनियर एंगल लगेगा इसमें। लिखेंगे सिंस POQ इज अ लाइन, देन एंगल POS प्लस SOR। तो SOR को उन्होंने ROS लिखा है, SOR को ROS लिखा है। तो एक ही बात है, एंगल तो वही है, प्लस एंगल ROQ, एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक ठीक है, आया ना समझ में। चलो तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ROQ की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है ना, तो रख सकते हैं। पर इसमें हमको क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो POS चाहिए, तो एंगल को POS रखेंगे ऐसे ही। ROS चाहिए क्या, देखो जरा इसमें, देखो जरा ध्यान से देखो। ROS एंगल हमको चाहिए क्या, चाहिए ROS चाहिए, तो एंगल ROS को एंगल ROS रखेंगे। ROQ चाहिए एंगल हमको नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि ROQ को हम क्या लिख देंगे पता है, SOR माइनस ROS। तो हमको वैल्यू क्या दी गई है ROQ की 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां पर पुट करेंगे तो इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री वहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कर देता क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एंगल POS ऐसे ही रहेगा, एंगल ROS ऐसे ही रहेगा। इस 90 डिग्री की जगह हम दोबारा से क्या लिख देंगे, एंगल ROQ। ROQ की वैल्यू 90 डिग्री है, तो पहले मैंने 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आया, और 90 की जगह दोबारा से क्या लिख दिया है ROQ। क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमको 180 डिग्री तो इसमें कुछ लेके नहीं आना है प्रूफ दैट में। और ROQ की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, अब देखना ध्यान से थोड़ा सा, बिल्कुल दिमाग लगाकर।
आर ओ क्यू हमको नहीं चाहिए, तो आर ओ क्यू कैसे आएगा? इस एंगल में से अगर इस एंगल को माइनस कर दें तो आर ओ क्यू बचेगा। आर ओ क्यू की जगह क्या आएगा कि इस पूरे एंगल में से अगर मैं इतना एंगल माइनस कर दूं तो आर ओ क्यू बचेगा, और ये पूरे एंगल का नाम क्या है? एस ओ क्यू या क्यू ओ एस। हमको ये एंगल चाहिए। आया समझ में? क्या माइनस कर रहे हैं? आर ओ एस। क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस करेंगे तो आर ओ क्यू बचेगा, और ये दोनों एंगल की हमको आवश्यकता है, इसलिए इसकी जगह क्या लिखेंगे? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। बस इस सवाल में बस थोड़ा सा यही टेक्निकल पॉइंट है ना? अब हम देखो, हमें क्या प्रूव करना है? आर ओ एस एंगल आ गया, क्यू ओ एस एंगल आ गया, पी ओ एस एंगल भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? आर ओ एस एक तरफ करना है और इन दोनों को एक तरफ करना है, तो करते हैं। तो एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस और माइनस एंगल आर ओ एस, यहां की कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, और पी ओ एस वहां कैसा हो गया? माइनस का, तो माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ के हिसाब से सवाल को करना होता है, तो प्रूफ करना है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो ये आ चुका है। अब इनको ऐड कर दें, कितना आएगा? टू एंगल आर ओ एस। अब टू को क्या दे देंगे? डिवाइड, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको यहां क्या ध्यान रखनी, थोड़ी सी हिंट ध्यान रखनी पड़ेगी इस जगह कि आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री लिखनी है, फिर 90 माइनस करके जो 90 आंसर आएगा उस एंगल की जगह आपको दोबारा से क्या लिख देना है? एंगल आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू को क्या लिख देना है? क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो आंसर आपका आ जाएगा, है ना? समझ में आ गया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इट इज गिवन दैट, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है बुक में, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, तो इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करना होगा, है ना? उन्होंने बोला भी है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में जो एक्स वाई रे आएगी ना, इसको आप क्या करोगे? प्रोड्यूस्ड करोगे, यानी कि बढ़ाओगे कहां तक? पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एंगल कितना? 64 डिग्री का। तो देखो थोड़ा सा बच्चों, आप एंगल्स ड्रॉ करेंगे, तो एंगल्स कोई भी बना लो, आपको मेजरमेंट नहीं करना है, ठीक है? किसी भी तरीके से आप एंगल बना सकते हो। ये मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? लेट्स से यहां पर हो गया अपना x, ये हो गया z, यहां पर क्या आएगा बच्चों? y, ठीक है? तो ये एंगल कितने का है? 64 डिग्री का। अब एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, तो एक्स वाई को आगे बढ़ाना कहां तक? पॉइंट पी तक, तो इसको बढ़ा देते हैं आगे, ये पॉइंट हो गया आपका पी, ठीक है? आगे बोल रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन से हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। इफ रे वाई क्यू मतलब वाई से एक रे जाएगी यहां पर, ठीक है? बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वो तो जा तो कहीं भी सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, पर उन्होंने किस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए कहा है? जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने के लिए कहा है। तो बाइसेक्ट मतलब बीच में से रे जाएगी, ठीक है? ऐसे कोई रे जाएगी क्यू, जो इसको क्या कर रही हुई? बाइसेक्ट कर रही हुई, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। देन फाइंड एक्स वाई क्यू,
एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, और ये दोनों एंगल इक्वल है, कोई सा भी एंगल निकल सकते हैं। तो लेट्स इसको मान लो x और इसको भी क्या मान लो x, तो सो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले गिवन, आप ये तो लिखा ही करो है ना सर क्वेश्चन में। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री, एंड एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स मान लो, है ना। पी वाई क्यू एक्स, जेड वाई क्यू भी एक्स मान लिया, ये दोनों इक्वल है। अब आपको पता है ये एक रे बढ़ाई गई है, तो ये एक लाइन है, तो इसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस पी एक्स इज अ लाइन, देन क्या होगा x प्लस एक्स इक्वल प्लस 64, जिसका नाम है एंगल एक्स वाई जेड, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से, है ना। तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और एक्स वाई जेड एंगल कितने का है 64 डिग्री का, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 116 डिग्री, है ना, सही है ना। ओके, तो अब क्या करना है, तो x इक्वल टू कितना आएगा 116 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आएगा 58 डिग्री। तो x कितना आ गया 58 डिग्री, दैट मीन्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी और एंगल क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू कितना आ गया 58 डिग्री। अब आपको जो फाइंड करने के लिए कहा है वो हम कर सकते हैं। तो क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था आपको, एक तो एक्स वाई क्यू, तो लिखते हैं एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा एक्स वाई क्यू कितना होगा एक्स प्लस 64 के, एक्स प्लस 64 के, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल एक्स प्लस 64 के होगा। एक्स की वैल्यू 58 डिग्री प्लस 64, तो कितना आ गया 8 और 4 12 और 6 और 6 12, तो कितना आ गया 112 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो हमने पी वाई क्यू निकाल दिया, कितना आ गया 58, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो क्या आएगा आंसर, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 302 डिग्री। तो 302 डिग्री और 122 डिग्री, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आंसर आप मैच करा सकती हैं।